हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो सुबह से हमारी हो जाती है प्लानिंग स्टार्ट और अविना दीदी आ जाती है टाइम पास करने और साथ ही साथ विजय भैया बैठे हैं जो हमको बता रहे हैं कि कहाँ चलना है घूमने। तो अभी हमारा कोई डिसाइडेड नहीं है क्योंकि रिया दीदी स्कूल चली गई हैं। जब उनकी से बात हो जाएगी उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ जाएंगे। और मधु दीदी ये हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड्स बोलती हैं, जाऊँगी नहीं जाऊँगी, जाऊँगी नहीं जाऊँगी। इनका कुछ समझ में नहीं आता, ये अपनी जगह पे स्थिर ही नहीं रहती है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। चलोगी कि नहीं, सीधा बताओ दीदी। पता नहीं, बस पता नहीं पे रहती हूँ और शाम को रेडी हो जाएंगी जाने के लिए। मना बोल दिया तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, है ना गाइस? तुम काम करना घर का। बिल्कुल। तो गाइस मुझे खाना था कैंडी फ्लास, तो मधु दीदी मेरे लिए लेने गई। कह रही है बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। अच्छी लगता है लेकिन मेरे को बहुत पसंद है ना। दीदी लेके आती है मेरे लिए ये लव वाले गुब्बारे और ये कैंडी फ्लास। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी नहीं, ये कैंडी फ्लास है। ऐसे मिलती है गाँव में, इसको गुड़िया के बाल बोलते हैं। थैंक यू दीदी। तो गाइस मैं कर रही हूँ नाश्ता और कुछ भी हो गाइस, यहाँ आके मैं पतली तो हो गई हूँ, मेरी फेस से ही लग रहा है और खाना भी निकल रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों। प्लस घूमने भी जा रहे हैं रोज, खाना पीने का सिस्टम खराब ही हो गया है और जहाँ जाते हैं वहाँ 1-1, 2-2 किलोमीटर या तो हमें पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं या हमें पैदल चलना पड़ता है, यही होता है बस। अब आज का देखो कहीं घूमने जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि रिया दीदी का तो वही है, स्कूल से आएंगी तब कुछ प्लान बनता है हमारा जाने का, ऐसे तो हम कहीं जा ही नहीं पाते हैं। वैसे तो वो ये भी बोलती है कि अकेले चले जाओ, लेकिन अकेले जाने में क्या मज़ा आता है। रिया दीदी के साथ फुल फन में जाते हैं तो उनके साथ जाएंगे। और अभी दिखाते हैं हम आपको एक धोबी घाट जो मेरी मधु दीदी ने खोल लिया है, दिखा दूँ? गाइस देख सकते हैं आप, ये मेरी मधु दीदी के कपड़े, इतने कपड़े कर लेती हैं ये धोने के लिए इकट्ठे। देखो भाई साहब, देखो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन सा कपड़ा कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद इनकी वॉशिंग मशीन भी भरी है कपड़ों से, चालू है। हाँ देखो, देखो मशीन क्या बोले, कौन खत्म होगा? धोते रहो धोते रहो। मशीन खत्म, देखो क्या बंद हो गई यार। ये वॉशिंग मशीन भी कपड़ों से भरी है, पता नहीं ये क्यों बंद हो गई। बंद कैसे हो गई ये? नहीं आ रहा पानी, कपड़ा एडजस्ट करे होने में। ओह माय गॉड, तो इनको भी धो लो ना उसी में। ये सारे कपड़े मेरी दीदी हाथ से धो लेंगी। इनका बोलना है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं। गाइज हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन है नहीं, तो हमें तो आइडिया है नहीं, फिर ये पता नहीं क्यों ले रखी है इतनी महंगी। क्या धोती हो फिर इसमें दीदी तुम? चादर धुलती हूँ, कंबल धुलती हूँ, पर्दा धुलती हूँ। फिलहाल आप देख ही रहे हो कि इसमें कंबल कितने सारे स्टॉक करके रखी हूँ अभी, क्योंकि बच्चे कभी कभी टॉयलेट कर देते हैं। ओह माय गॉड, बेइज्जती कर रही हो बच्चों की। और ये सारे मेरे भी धो देना दीदी। हाँ, बिल्कुल, आकाश के भी हैं, रिया भी पहन के यही रख के छोड़ के चली गई, सभी के हैं। सही है, बढ़िया। गाइस हम गरीब आदमी हैं और घर पे करवा रहे हैं अपना फेशियल नहीं करवा रही हूँ, स्क्रब करवा रही हूँ भाभी से, क्योंकि बहुत डल स्किन हो गई है और मेरी तो वैसे भी स्किन बेकार है, तो भाभी से करा लेती हूँ क्योंकि कल हमें उज्जैन जाना है गाइस। तो भाभी करती हूँ यहाँ पे मेरा देसी नुस्खा तो नहीं है। तो गाइस भाभी बना रही है मुझे काला से गोरा। और मेरे मुंह पे बहुत ना ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं, तो मैं तो स्क्रब करती रहती हूँ, लेकिन बहुत टाइम से नहीं किया था। अभी सक्षम के बर्थडे वाले दिन किया था, है ना दीदी? तो भाभी कर रही है मेरी मुंह की खूब घिसाई। गोरा निकाल देना। और मैं वो भी लगाऊंगी फेस पैक, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है गाइस, क्योंकि रिया दीदी आने वाली है। उनने 1 मिनट रुक जाओ, रिया दीदी आने वाली है आज। उनने मेरे चक्कर में हाफ डे लिया है, तो थोड़ा मुंह की चिकन पट्टी कर लूँ। चमक रहा है दीदी। जो तो मेरा स्क्रब इनको पसंद नहीं आया और ये करवा रही हैं मधु दीदी से स्क्रब। देखिए कितनी ताकत से कर रही हैं आज इनको। बहुत गोरा निकलते हैं वो भाभी। मधु दीदी बन जाए ना पानी। ओ मैया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी हो रही हो। जैसे मेरे लड़के देखने वाले आ रहे हो गाइस। ये देखिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इनके फेस को साफ करने में। ये जिसको भी करवाना हो तो वो आ जाए मधु दीदी के पास इंडोरमा में। क्या लग रहा है फेस मास्क, और बन रही है ये ब्यूटी क्वीन, पता नहीं कहाँ जा रही है घूमने।
तेरे को लेकर नहीं जाऊंगी, तू अकेली गई थी ना कल, आज मैं भी अकेली जाऊंगी। नहीं, मुझे ले चलो। बिल्कुल नहीं, मैं बोर हो जाऊंगी आपके बिन। आज जाऊंगी मैं जीजा संग। मुझे भी ले चलो। या क्या कहते हैं, क्या बुढ़ी नहीं हो रही, वो खिंचाई चल रही है। मैंने सोचा बुढ़ी हो गई सालू। कहते हैं कि फैशन के लिए दर्द झेलना पड़ता है गाइस। ब्यूटी देखने के लिए तो मैं भी फिलहाल कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मी बहुत दर्द हो रहा। मैं खींचू क्या? कहाँ से कहाँ लगा लिया दीदी? मैं निकालूं? एकदम नहीं खींचना, प्यार से खींचना। अब नहीं लगाऊंगी कभी गाइस। अब इतना तो प्यार से खींच रही हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ। तो गाइज मेरा फेस स्क्रब और फेस मास्क होता है कंप्लीट, और मेरे चेहरे पे काफ़ी ग्लो लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा चाहे नहीं, क्योंकि बहुत डल स्किन हो गई थी और मेरे बहुत ब्लैक हेड्स भी हो गए थे चेहरे पे, तो मैंने इसको क्लीन कर लिया। और गाइज मेरी ये तो आईब्रो पे और पलकों पे भी लग गया। अब डर लग रहा है मुझे ये निकालते समय मेरे पलक ना निकल जाए। वैसे ही मेरे पलक 4 पलक है मेरी आँखों पे। तो और मेरी रिया दीदी का कॉल भी आ गया है, हमें घूमने जाना है आज बेटमा। कहाँ है वो बेटमा में ना, गुरुद्वारा दीदी? हाँ, तो हमें गुरुद्वारा जाना है आज, और छोटी उज्जैनी है यहाँ पे, तो वहाँ जा रही हूँ मैं दीदी के साथ, क्योंकि आपको पता है घूमना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलते हैं, नहा लेती हूँ मैं। इन लोगों का तो क्या है, कभी टाइम पास खत्म ही नहीं होगा इन लोगों के साथ। तो हेलो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धो के, और मेरे तो बाल भी नहीं सूखे हैं, और ये आ चुकी है मुझे लेने, और इतना घुन्ना रही है आज तो मुझे देख के। 12 बजे से मैं आ गई हूँ स्कूल से, 3 बज रहे हैं। सॉरी दीदी। क्या करूँ, हम लोगों को बातों में इतना टाइम हो जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चला। और आज तो आपको पता है मैं थोड़ा फेशियल वगैरह भी कर रही थी, तो आधा अधूरा रेडी होने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, और जीजा जी मेरे को भी लेने आ जाते हैं। दीदी से बोला चलो बैठो, और उसके बाद हम लोग स्कूटी पे बैठ जाते हैं। और गाइस आज ही तो मैंने अपना फेशियल किया था, और यहाँ पे इतनी धूल उड़ रही थी कि मैंने तो बांधा ये दुपट्टा। दीदी मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन मैं तो भैया दुपट्टा बांध के ही चलूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं पानी पूरी खाने, तो दीदी बोलती है यहाँ का बहुत फेमस पानी पूरी वाला है, तो पानी पूरी तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं बेटमा साहिब गुरुद्वारा, जो ये पीछे है। अभी थोड़ी देर में हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी ये खुला नहीं है। जहाँ भी जाते हैं हम लोग पहले ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि रिया दीदी को इतना जल्दी पड़ता है, भड़बड़ पड़ती है उनको जाने की। तो अब खड़े हैं हम लोग, शाम को खुलेगा 4 बजे, और हम लोग 3:30 पे आ गए यहाँ पे। तो अब खुद तो बाहर खड़ी हैं, मैं अंदर आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ी ब्लॉगिंग ही कर लूँ। और जाना तो हमें थोड़ा आज उज्जैनी भी था, छोटी उज्जैनी नाम से करके एक मंदिर है, लेकिन वो दूर है, तो फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि कल हमें उज्जैन जाना है। तो मैंने कहा चलो यहीं घूम लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। इन दोनों प्राणियों पर मुझे आ रहा है इतना गुस्सा कि घर से इन्होंने मुझे रेडी भी नहीं होने दिया। अब देखो कैसे मुंह छुपा रहे हैं, शक्ल दिखा दो। मुझे इन पे आ रहा है। हाँ, अब बोला था कि थोड़ी देर में चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, नहीं चलो चलो चलो। दीदी तुम झूठ मत बोलो, ठीक है? तुम भी घर से ये बिल्कुल ऐसे बोल रही थी, बिल्कुल चलो। मुझे तुमने रेडी भी नहीं होने दिया। सोचा था कि अपन पहले वहाँ जाएंगे फिर इधर आएंगे। ब्लैक लवर देखो, ब्लैक लवर। आप देखो एक दूसरे को घुनाते हुए, ऐसा लगता है कि मारपीट यहीं शुरू होने वाली है। चलो भैया फोटो शूट करा लो तुम लोग। और गाइज हम लोग आ जाते हैं गुरुद्वारा, जहाँ पे बहुत ही शांति रखनी पड़ती है, कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। तो हम लोग तो बिल्कुल शांत थे, और मैंने देखा इन प्यारी प्यारी मछलियों को। और गुरुद्वारा में भी हम लोग एंटर हो चुके थे, और मत्था टेक के भी आए थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग पंजाबी हैं ये लोग, और हम लोग तो बस इनको देख रहे थे कि ये लोग कैसे क्या करते हैं। गुरुद्वारा देखने के बाद हम आ जाते हैं अपने मंदिर पे, भोले बाबा जी के मंदिर पे, जो कि ये भी बंद है, तो ये खुलेगा, उसके बाद हम अंदर जा पाएंगे। पता नहीं किस्मत कैसी है मेरी, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखते हैं। तो दर्शन करने के बाद दीदी को याद आ जाता है कि उनको कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना है, तो उन्होंने रास्ते से लिया कुछ सामान। तो भाई आ गए हम लोग रिया दीदी के यहाँ पे। मेरा तो है भैया, हम तो फकीर आदमी है, कहीं भी चल लेते हैं झोला उठा के। ये मोदी जी का डायलॉग है ना। हम रिया दीदी के यहाँ पे आ गए, मधु दीदी के घर को छोड़ के। अभी फिर मधु दीदी के यहाँ जाना है, लेकिन लाइट ऑन कर दो यार। ओके बेब। फाइनली गाइस कल छोड़ के गए, आज फिर आ गए रिया दीदी के घर पे आने के बाद। अब हमने डिसाइड किया है कि अपन चल रहे हैं मधु दीदी के यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया है कि कल हमें उज्जैन जाना है। तो उज्जैन जाना है, उसके लिए हम लोग एक साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। जो गाड़ी वाले भैया हैं उन्होंने बोला कि जल्दी फ्री हो जाना, तो हम लोगों ने 7 बजे का रखा है। 7 बजे अगर निकल पाए तो ठीक है। तो मैंने दीदी से बोला कि यहाँ नहीं रुकते हैं, आप वहीं चलो मधु दीदी के यहाँ से सब लोग रेडी होकर निकल जाएंगे, क्योंकि भाई सपना दीदी का काम बहुत जल्दी का है, लेकिन इन लोगों का काम बहुत ढीला है। सब लोग साथ में रहेंगे तो सब काम हो जाएगा। इसलिए अब आप सोचते होंगे कि तुरंत रिया दीदी के यहाँ, तुरंत मधु दीदी के यहाँ, तुरंत सपना दीदी के यहाँ। तो गाइज़ मेरी सारी बहनें यहीं आसपास रहती हैं, तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ जहाँ मेरा मन होता है। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म।
कल के ब्लॉग में दिखाते हैं हम श्री महाकालेश्वर आपको, और मिलते हैं हमारी उज्जैन नगरी में, जिसके मोटिव से हम आए थे, और वो कल पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव उज्जैन का मंदिर ही देखना था, जो अभी तक हम जा नहीं पाए, लेकिन अब हम कल जा रहे हैं गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राधे, जय महाकाल, बाय गाइज।